तो हमारे पास गेट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमने पिछली बार की थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नैंड गेट एक एंड गेट की तरह काम करते, मेरे पास यहाँ पर तीन नैंड गेट एक और गेट की तरह काम करते हैं, या फिर मेरे पास किस तरीके से तीन नॉर गेट एक एंड गेट की तरह और दो नॉर गेट एक और गेट की तरह हमारे पास यहाँ पर काम करते हैं। ये हमें यहाँ पर लर्न होना चाहिए, ये लर्निंग एबिलिटीज के अंदर आता है कि आपको बेसिक जो नॉर गेट और नैंड गेट के रेपिटेटेड फॉर्मेशन से बेसिक गेट्स या बेसिक आपके पास गेट की ऑपरेशन ऑब्टेन किस तरीके से होती है पता होना चाहिए हमें, और ये हमको याद भी होना चाहिए कि कितने गेट्स एंड गेट बनाते हैं, कितने गेट्स और गेट बनाते हैं, और वो दिखने में सर्किट आपके पास कैसा होता है। सो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास गेट आ जाता है विच इज नॉन एज टू बी दी जोर गेट। अब ये जोर गेट हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव और गेट का, ये मेरे पास एक्सक्लूसिव और गेट का हमारे पास क्या है शॉर्ट फॉर्म है। ये बनता कैसे, इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे है, और इससे हम चीजों को सीखेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम चीजों को यहाँ पर देखेंगे कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मैं आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दूंगा और उस बुलियन एक्सप्रेशन से हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्किट डायग्राम। या टीचर कल को मुझे सर्किट डायग्राम देगा किसी लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन का और मुझे बुलियन एक्सप्रेशन प्रिडिक्ट करना है, तो पहले बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका। मेरे पास जोर गेट जो आपके पास रहता है उसका बुलियन एक्सप्रेशन रहता है ए बार डॉट ऑफ बी एंड और ऑफ आपके पास बी बार डॉट ऑफ ए। कई बार ये डॉट नजर भी नहीं आता है, लेकिन माना जाता है कि अगर ये नजर नहीं भी आ रहा है और ये क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन है तो बीच में डॉट रहेगा, प्लस प्रोमिनेंट होता है, जो प्लस है जो और का आपके पास सिंबल है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। ए बार बी बी बार ए और बीच में हमारे पास क्या है और ऑपरेशन है। देखिए ये हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है और इससे हम किस तरीके से आपका एक सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास कौन सा गेट आ जाता है, आपके पास नॉट गेट आ गया, तो ये ए आपके पास आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर नॉट गेट आपके पास आ गया और ये मेरे पास आ गया ए बार। नीचे मेरे पास इसी तरीके से बी है और ये बी जब इस नॉट में से निकलेगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बी बार। अब समझो देखो मैं कैसे करता हूं, ये ए है, यहां से मेरे पास कौन सी निकलेगी आपके पास ए बार, और हमारे पास यहां पर आपके पास कौन सी आउटपुट निकलेगी बी बार। पर मुझे शुरुआती में ए बार डॉट ऑफ बी चाहिए, तो बी के लिए मैं यहां से आपके पास क्या ले लेता हूं, एक कनेक्शन ले लेता हूं। ये कनेक्शन के अंदर आपके पास क्या जाएगा, आपके पास बी चला जाएगा, तो ए बार और बीच में डॉट ऑफ बी, तो ये मेरे पास यहाँ पर चला गया, इनके बीच में डॉट है तो मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या आ जाएगा, आपके पास ए बार डॉट ऑफ बी, तो बीच में एंड ऑपरेशन हो गया, काम खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर आपके पास है कनेक्शन बी बार है और डॉट ऑफ ए, तो अब ए के लिए कनेक्शन लेने के लिए हम एक कनेक्शन यहां पे लेंगे। इस कर्व्ड लाइन का मतलब है कि इस वायर का बी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये इसको सरपास कर रही है, बाईपास कर रही है, और ये मेरे पास कनेक्शन आ गया ए से। अब ये दोनों जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है वो डॉट में जा रहे हैं, यानी कि मेरे पास एंड में जा रहे हैं, और ये हो गया मेरे पास देखिए एंड, काम खत्म। अब जो दोनों रिजल्ट आ गए उसके बीच में मेरे पास क्या है प्लस, प्लस का मतलब और, तो मेरे पास यहां से इन दोनों का जो भी रिजल्ट आपके पास पहुंचा है ये रिजल्ट हमारे पास यहां पर पहुंच जाएगा किसके अंदर, आपके पास और के अंदर, तो ये फाइनल मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। तो लोकेश इस तरीके से हम यहाँ पर तैयार करते हैं सिग्नल से हमको किस तरीके से पता लगेगा, बुलियन एक्सप्रेशन से कैसे पता लगेगा, इनपुट टर्मिनल से मुझे कैसे पता लगेगा, सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, और अब हम देखते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा।
तो इस पर्टिकुलर हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल किस तरीके से आपके पास पता लगता है, तो जरा ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम। तो इसके ट्रुथ टेबल में मेरे पास आ जाएगा ए, यहां पर बी, और ये मेरे पास वाई। तो पहले 0, फिर 0 और वाई को देखते हैं। तो ये मेरे पास यहां पर 0 है, ये भी मेरे पास 0 है, ये 0 इन्वर्ट होकर आपके पास 1। अब देखो ये वाला 0 यहां पर तो आकर आपके पास 1 हो जाएगा, लेकिन ये कनेक्शन आपके पास नॉट गेट से पहले गिवन है, तो ये 0 यहां से पिक हो जाएगा और ये 0 यहां पहुंच जाएगा। और यहां इसी तरीके से ये 0 ए से डायरेक्ट ट्रेवल करके आपके पास यहां पहुंच जाएगा 1.0, 1.0, ये 0 होता है, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। 0 + 0 आपको भी पता है आपके लिए 0 का आउटपुट आ जाएगा। ये हमको यहां पर बात समझ में आ जाती है। और अगर मेरे पास 1 और 0 हो जाए या 0 और 1 हो जाए, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। 1 0 और 0 1 अक्सर ये देखा गया है कि यह हमारे पास एक जैसे आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया, हमेशा नहीं देखा गया। इसमें मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि हाँ 1 0 यहाँ पर 0 1 जैसे ही देगा। लेकिन अगर आपको कोई अनयूजुअल, यानी कि आपको ऐसा सर्किट आता है, ऐसी कॉम्बिनेशन आती है जो आपने क्लास में नहीं पढ़ी हुई है, तो वहां पर आपको डबल चेक करना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना हो कि 1 0 या 0 1 के रिजल्ट ही अलग आ जाए। तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा। तो अगर मान लिया जाए कि मैं इसको यहां पर 1 कर देता हूं, पिछले को भूल जाओ, अगर ये 1 है तो ये इन्वर्ट होके आपके पास 0 पहुंच जाएगा। नीचे वाला 0 है तो वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचता रहेगा, तो ये 0.0, तो ये तो 0 पहुंच गया। ठीक है, हमें पता है कि ये तो 0 आएगा ही आएगा। ये 0 है, यहां से आपके पास इन्वर्ट होकर आपके पास 1 आ गया। अब ए का 0 ट्रेवल नहीं करेगा, ए का क्या ट्रेवल करेगा मेरे पास यहां पर इस लाइन से, ए का ट्रेवल मेरे पास 1 कर जाएगा। 1 पहले से था, ये 1 नया आ गया, तो 1.1 आपके पास क्या हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। और 0 + 1, तो हमारे पास यहाँ पर 1 और 0 और 1, तो ये भी मेरे पास 1 आ जाएगा। रही बात कि यहाँ पर 1 और 1 के साथ क्या होगा, इसके लिए अब मुझे यहाँ पर सारी चीजें भूलनी पड़ेगी कि 1 और 1 के साथ हम यहाँ पर फाइनल आउटपुट कैसे देते। देखिए हमारे पास हाई वोल्टेज का मतलब है कि मैं स्विच ऑन करना चाहता हूँ, लो वोल्टेज का मतलब है कि मैं स्विच ऑफ करना चाहता हूँ। ये वो स्विचेस हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हर डिजिटल सर्किट में मौजूद है, जो कि करंट के फ्लो को क्या करते हैं, आपके पास अफेक्ट करते हैं। क्या अब आपको वहां पर किसी मैकेनिकल स्विचिंग की जरूरत नहीं, आपकी जितनी भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, डिजिटल वॉच के अंदर आप जो भी चीजें अपने आसपास देख रहे हो, उसके अंदर इस तरह के गेट्स की कॉम्बिनेशन रखी हुई है जो लॉजिकली खुद ही काम करती है कि कब उसको करंट देना है या फिर करंट नहीं देना। तो मेरे पास यहां पर लास्ट में आ गया 1, तो ये 1 आपके पास इन्वर्ट होकर यहां पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर मेरे पास ए बार है। ये 1 डायरेक्ट इस वायर से होता हुआ, इस वायर से होता हुआ ये 1 आपके पास कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। अब मेरे पास बीबी क्या है 1 है, तो ये इन्वर्ट होकर यहां पर 0 पहुंच जाएगा। ये 1 डायरेक्ट आपके पास यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन नॉट गेट से पहले ही था। 1 और 0, 1 और 0 और आगे नैंड गेट, तो 1.0 क्या हो जाता है 0, और 0.1 आपके पास क्या हो जाएगा 0, और 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0 और गेट के अंदर आपके पास क्या हो जाता है 0। ये गेट को हम एक्सक्लूसिव और गेट क्यों बोलते हैं, या फिर इस गेट का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं डिस्पैरिटी गेट। ये डिस्पैरिटी गेट क्यों है, जरा ध्यान से समझो। इसके आपको आउटपुट कब मिल रही है, इसके आपको आउटपुट तब मिल रही है जब दोनों के दोनों सिग्नल्स एक दूसरे से अलग है, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं डिस्पैरिटी गेट।
डिसपैरिटी का मतलब, डिस का मतलब अलग, पैरिटी का मतलब सिमिलैरिटी, यानी कि इक्वलनेस। यहां पर जब दोनों सिग्नल इक्वल नहीं होंगे तो जाकर हमारे पास आपको आउटपुट मिलेगी। अदरवाइज आप अगर दोनों जगहों पर सेम सिग्नल लगाते हैं, सेम स्ट्रेंथ के सिग्नल लगाते हैं, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाती है? जीरो। दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव ऑर गेट। इसका शॉर्ट फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपके पास एग्जिस्ट करता है, ये इस तरीके से। और ये हमारे पास बन गया एक्सक्लूसिव और गेट। ये हमारे पास बन गया एक्सक्लूसिव और गेट। तो ये मेरे पास ए बी और ये बन गया वाई, एक्सक्लूसिव और गेट बन गया। और इसी तरीके से इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी शॉर्ट किया जा सकता है। तो ए, और यहां पर मेरे पास और का सिंबल, उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना देना, और ये मेरे पास बन गया बी। नाउ दिस इज द, ये हमारे पास क्या बन जाता है? बूलियन एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सक्लूसिव और गेट। ये मेरे पास एक्सक्लूसिव और गेट का क्या बन जाता है? हमारे पास एक तो बूलियन एक्सप्रेशन बन जाता है। तो मेरे पास इसी तरीके से एक्स नॉर गेट भी बन सकता है। अब ये जो एक्स नॉर गेट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव और गेट के आगे लास्ट में हमने क्या लगा देना है? एक नॉट गेट लगा देना। तो सारे के सारे रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे, और उसको हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? पैरिटी गेट। पैरिटी गेट क्यों? पैरिटी गेट क्यों? क्योंकि ये आपको तभी आउटपुट देगा जब हमारे पास दोनों सिग्नल्स सेम नेचर के होंगे। तो हमारे पास एक्स नॉर गेट का मतलब क्या है? देखो टीचर ने क्या करना है, ये पूरा का पूरा गेट वैसा ही तैयार करना है। लास्ट के अंदर उसने एक्स नॉर, ये मेरे पास कौन सा गेट है? जॉर गेट भी बोलते हैं। और फिर अगर टीचर मुझे बोलता है एक्स नॉर गेट, तो एक्स नॉर गेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है? ये हमारे पास इस तरीके से आपके लिए क्या आ जाती है? ये ऐसे करके सिंबल ऐसे आ गया, और ये हमारे पास ऐसे करके इस तरीके से ये ए आ गया, और ये हमारे पास बी आ गया। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज वाई। अब ये क्या करेगा? ए और ये बी और मेरे पास वाई। तो मेरे पास यहाँ पर 0 0 अब 1 हो जाएगा, 1 0। आपके पास अब यहां पर क्या आ जाएगा? मेरे पास 0 हो जाएगा, 0 1 मेरे पास 0 हो जाएगा, और 1 और 1 यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा? फिर 1 आ जाएगा। तो ये एक्स नॉर गेट है। ये हमारे पास दो एक्स्ट्रा गेट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। और हाँ, इनकी वेव फॉर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर वेव फॉर्म क्लियर नहीं है तो भी आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि टीचर कौन से गेट की बात कर रहा है। क्या टीचर कुछ और क्वेश्चंस बना सकता है? बिल्कुल। देखिए, हमारे पास गेट्स के अंदर टीचर और भी कई क्वेश्चन आपके पास तैयार कर सकता है। देखिए कैसे, जैसे कि मेरे पास टीचर ने दे दिया, ये मेरे पास ए आ जाएगा, यहां पर मेरे पास ये बना दिया, और ये मेरे पास यहां पर बी, आपके पास एक और सिग्नल पहुंच गया। इसके बाद यहां पर मेरे पास सी है, सी के आगे उसने नॉट गेट लगा दिया, और इन दोनों के सिग्नल को उसने किस में डाल दिया? इन दोनों के सिग्नल को उसने डाल दिया हमारे पास किसके अंदर? एक और गेट के अंदर, और ये मेरे पास आ गया वाई। तो मेरे पास आ गया ए बी और सी। और टीचर अब मुझे बोलता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर ए बी और सी मेरे पास इनपुट गिवन है तो मुझे वाई बताना। जैसे कि टीचर बोल दिया 0 1 और मेरे पास 0 है, तो आप बताओ वाई आउटपुट क्या हो जाएगी? अब टीचर अपनी मर्जी से आपको क्या करेगा? सिग्नल देगा और आपको आउटपुट पूछेगा कि इसकी आउटपुट आपके पास किस तरीके से होती है। जरा चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास यहां पर आ गया 0 और ये आ गया मेरे पास 1। तो ये चला गया आपके पास किसके अंदर? ये चला गया मेरे पास एंड गेट के अंदर। तो 0 और 1 एंड गेट के अंदर 0.1, तो ये तो 0 आ जाता है। यहां पर मेरे पास 0 है, ये आपके पास नॉट से निकला, नॉट से निकलने के बाद ये क्या हो गया? 1 आ गया। और 0 और 1 ये आपके पास और के अंदर चला गया, 0 + 1 आपके पास क्या होता है? 1। तो इसके आउटपुट मेरे पास 1 के बराबर आ।
या टीचर आपको इसकी वेव फॉर्म बनाने को बोल सकता है, और यहाँ पर टीचर की मर्जी है। टीचर आपको किसी भी तरीके से कोई भी सर्किट देके आपको आउटपुट बोल सकता है कि आप बताइए कि इसके आउटपुट कितनी है। बुक्स भरी हुई हैं एग्जाम्पल से, किताबें भरी हुई हैं एग्जाम्पल से, जिसमें टीचर बार बार किसी ना किसी लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन को पूछने की कोशिश कर रहा है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ऑपरेशन मेरे किसी काम के भी हैं या नहीं। क्या इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? नहीं भाई, आपको पता होना चाहिए लॉजिकली कोई गेट काम करता कैसे। जी प्रज्वल। सर एक तो सर ये हम कैसे पता करेंगे कि जैसे मान लो उसने कह दिया कि वेव फॉर्म बना दो किसी एरिया लॉजिक गेट कोई, तो कौन सी वैल्यू तक हमको बनानी चाहिए वो वैल्यू? बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि आपके पास अगर वेव फॉर्म आ जाती है, आपको बनाने को तो बोलेगा नहीं जेई मेंस के अंदर, हाँ या ना? जेई मेंस के अंदर बनाने को तो बोलेगा नहीं, क्योंकि जेई मेंस का पेपर जो होता है वो टिक टिक पेपर होता है, तो वहां पर तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, हाँ या ना? रही बात सीबीएसई में, तो सीबीएसई के अंदर ये टॉपिक है ही नहीं आपके पास सिलेबस में। रही बात एडवांस की, तो एडवांस के अंदर भी ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो रहेगा ये आपके पास जेई मेंस में, जहां पर टीचर ऑलरेडी आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, जिसमें वेव फॉर्म या तो बनी होगी, या फिर वेव फॉर्म देके आपको पता करना पड़ेगा कि नीचे के कौन से गेट्स इस वेव फॉर्म के साथ आपके काम कर सकते। तो इस केस में वेव फॉर्म बनाने का झंझट ही नहीं है प्रज्वल, आपको सिर्फ क्या करनी है, वहां पर आइडेंटिफाई करनी है। आपको क्या करना है, सिंपल वहां पर आइडेंटिफाई करना। तो होप सो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है सर प्रज्वल, बोलो। सर इसमें चाहे तो एग्जामिनर डायग्राम में फिर क्वेश्चन घुमा सकता है, और तो कुछ है नहीं फिर। हाँ, इसमें आप एक बात समझो ना कि क्यों ये टॉपिक बहुत इजी है। ये टॉपिक हमारे पास इजी बहुत ज्यादा इसलिए है, बच्चा करता ही नहीं इसको, बच्चे को लगता है मैं लास्ट में कर लूंगा, और एग्जामिनर जब वो वहां पर क्वेश्चन बोलता है, फिर बच्चे को ये लगता है, मैंने आपको बहुत बात बताया, मैंने बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के ये वाले क्वेश्चन गलत होते देखे हैं ड्यू टू दी ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे कि अभी रशिया ओवर कॉन्फिडेंस में तो भिड़ गया बच्चे यूक्रेन के साथ, लेकिन उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब वो बंदा बोल रहा है कि नेगोशिएशन कर लो या बात कर लो, कोई बात नहीं, इसका हल निकाला जाता है। तो ऐसे ही जो होते हैं, मैंने बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को ये चीज ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ते हुए देखा, अरे सर कर लेंगे सर लास्ट टाइम के, अरे सर हो जाता है ये। फिर जब लास्ट टाइम आता है, ना तो सर के पास टाइम होता है, ना तो मेरे पास टाइम होगा उस वक्त, क्योंकि जब आपके जेई मेंस के पेपर चल रहे होंगे तब मैं भी कहीं ना कहीं बिजी होऊंगा, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा। मैं सिर्फ आपके डाउट्स लूंगा कि आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, नेचुरल सी बात है, उस वक्त डाउट्स लेने के लिए ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू टॉपिक पढ़ाना। तब बच्चा बोलता है सर टॉपिक पढ़ा दो, मैं बोलता हूँ डाउट्स लेके आओ, बच्चा डाउट्स लेके आता है, डाउट्स जब समझाए जाते हैं, सर आंसर तो निकल रहा है पर ये आंसर आ कैसे रहा, मैं बोलता हूँ बेटा ये तो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, सर टॉपिक पढ़ा दो, बेटा टाइम नहीं है, फिर वो इन्फिनिटी के लूप में बात घूम जाती है। और जब वो इन्फिनिटी के बाद में बात घूमती है, फिर बच्चों को लगता है यार 4 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन हाथ से निकल गया जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मरे से मरा बच्चा जो है कर जाता है। जो बच्चा जिसने पूरे साल कुछ ना भी किया, मॉडर्न फिजिक्स में से वो 90 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो आप, सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स पे थोड़ा ध्यान देके, और मैं उसमें से 4 नंबर बेवकूफों की तरह लुटा कर आ गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस में था कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लॉजिक गेट्स है, पेपर में क्वेश्चन निकलेगा तो मैटर करता है, उस वक्त पता लगेगा, है ना? क्योंकि आप बोलो कि मैं सुपर डुपर इंटेलिजेंट हूँ, मेरी तैयारी बहुत खतरनाक है, ऐसा वैसा, जैसे रशिया करता था कि मेरी जो आर्मी है उसने 11 टाइम जोन पे उसने बच्चे लड़ाई की प्रैक्टिस की थी, लेकिन आप देखो यूक्रेन में उसके टैंक धड़ाधड़ उड़ रहे। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारे पास रियल टाइम पे भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस चाहे, इससे क्या पता लगता है, प्रैक्टिस चाहे जितनी मर्जी करो, लेकिन आपको बच्चे ये बात ध्यान रखना चाहिए कि एग्जामिनर यूक्रेन इतना सा है, ठीक है, रशिया इतना सा, फिर भी फंस गया, तो फंसना नहीं है बच्चे, वहां से आपको निकालेगा आपका
हार्ड वर्क, लगातार काम करने का तरीका। तो इस वजह से भाई छोटे से छोटा टॉपिक भी पढ़ के जाओ और बड़े से बड़ा टॉपिक तो पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना। लोकेश, प्रज्वल, हर्ष, इसको छोड़ के नहीं जाना। वहां पर वेव फॉर्म और निकल जाएंगे, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वेव फॉर्म देखते अच्छा तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये 0 0 1 दे रहा, 1 1 भी 1 दे रहा, लेकिन 1 0 ये 0 दे रहा, तो एक्सनॉर गेट है। क्योंकि आपको मैंने उसकी क्या बता दी है, खासियत बता दी है। जॉर गेट क्या करता है, इक्वल जब हमारे पास सिग्नल होते हैं तो वो 0 आउटपुट देता है, और जब अनइक्वल सिग्नल होते हैं तो वो 1 आउटपुट देता है। ठीक, और जो हमारे पास यहाँ पर एक्सनॉर गेट है वो आपको कब आउटपुट देता है, जब हमारे पास दोनों सिग्नल बराबर हो। तो टीचर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देयर इज अ गेट विच गिव्स द सिग्नल व्हेन द टू इनपुट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आइडेंटिफाई द गेट। तो आपको पता लग गया भाई कि भैया ये तभी आउटपुट दे रहा जब दोनों के दोनों इनपुट अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि टीचर यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जॉर गेट। तो फिर वो जॉर गेट ही होगा, टिक लगाना है और आगे चलना। तो इसमें से आपको मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इसको ना कर पाए। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर पाओगे। और इस साल जो मेरी प्रेडिक्शन है, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन इसलिए बढ़ेगा, मेडिकल की खासकर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस से अब मैक्सिमम जो पेरेंट्स होंगे वो दबाव डालेंगे अपने बच्चों पे कि आप बाहर की तरफ एमबीबीएस कर, क्योंकि आज से पहले लोगों के दिमाग में था ही नहीं कि इंडियन लोग जो है एमबीबीएस करने के लिए कहाँ जाते हैं, था आज तक किसी के दिमाग में, किसी के दिमाग में नहीं था। क्योंकि यूक्रेन के अंदर इंडियन स्टूडेंट गए फंस, तो अब वहां के बाद जो है लोग, अच्छा क्यों फंसे वहां पर, कौन से स्टूडेंट्स है, बोलो एमबीबीएस, अच्छा एमबीबीएस करने जाते हैं, अच्छा क्यों जाते हैं वहां पर, तो बोला लगा कि यहाँ पर नीट के अंदर उनका रैंक नहीं आता है। तो अच्छा वहां पर खर्चा कितना है, यहाँ पर है। इंडिया में खर्चा कितना है, इंडिया में महंगा है। तो इंडिया में क्या महंगा होता है, नहीं नहीं नहीं, एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा भी कर सकता है। कैसे करता है, जब वो नीट के अंदर अच्छा रैंक लेके आता है। तो भाई इस साल जिनको पता भी नहीं था कि एमबीबीएस के अंदर इंडिया में एडमिशन कैसे मिलती है, यूक्रेन में कैसे, क्योंकि यूक्रेन तो समझो बच्चा, अब बच्चा इस साल का बहुत मुश्किल है कि जाएगा। तो इसी तरीके से जो आपके साथ जो लोग होते थे जो आसपास इंजीनियरिंग करने जाते थे, तो वो भी थोड़ा सा देखेंगे या पहचानेंगे कि भैया हम जाएं या फिर ना जाएं। तो भैया जो बच्चे आपके आसपास मेडिकल वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। यानी कि आज तक किसी बंदे को नहीं पता था कि इंडिया के अंदर 88,000 सीट्स हैं मेडिकल की। ठीक है, 88,000 मेडिकल की सीट्स हैं, ये पता ही नहीं था, जिसमें से 8 या 9,000 सीट्स ही होती हैं बच्चे हमारे पास, जो कि गवर्नमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट है जो हमें सब्सिडी देती है। खैर, तो ये बच्चा हमारे पास ऐसे है, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपके पास एक चीज है, क्या, अगर मेरे पास लॉजिक है, अगर मैं लॉजिकली सोचता हूं, तो लॉजिकली अगर मैं सोच लूंगा तो सक्सेसफुली मेरे को कोई भी टीचर कैसा भी गेट दे दे, मैं 2 मिनट के अंदर उसका आंसर प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैं जैसा मर्जी गेट बना दूं, मैं जैसा मर्जी यहाँ पर गेट बना दूं, और मैं यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये हमारे पास एक गेट आ गया, या आपके पास ऐसे गेट आ गया, नीचे से मेरे पास यहाँ पर एक और गेट आ गया, ये देखिए। और इन दोनों के सिग्नल्स को हमने किसके अंदर डाल दिया, आपके पास तीसरे एक और गेट के अंदर डाल दिया। ऐसे करके आपने यहाँ पर गेट को ऐसे करके डाल दिया, और अब टीचर बोल रहा है कि आप आउटपुट बता दो। ये मेरे पास आ गया ए, ये मेरे पास आ गया बी। और टीचर बोलेगा कि भैया आउटपुट बता दो इसकी क्या, या ट्रुथ टेबल भी पूछ सकता है भाई। अगर उसने आपको परेशान करना हुआ तो वो आपको इसमें ट्रुथ टेबल भी पूछ सकता है। तो ट्रुथ टेबल देखो कैसे आएगा। तो मेरे पास यहां पर आ गया ए, ये आ गया बी, और ये आ गया 1। तो मेरे पास आ गया 0। अच्छा 0 यहां पर जाकर 2 कनेक्टिंग वायर में ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0 प्लस ऑफ 0, क्योंकि और गेट है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये 0 है तो उल्टा होकर मेरे पास 1 आ जाएगा।
अब 0.1 क्योंकि ये मेरे पास एंड गेट है, तो 0.1 हमारे पास यहाँ पर उल्टा होके क्या आ जाएगा, सॉरी उल्टा मैंने गलती से बोल दिया, 0.1 एंड होकर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा। लैबी काम खत्म हो गया, कोई मुश्किल नहीं। और अगर मेरे पास यहाँ पर 1 है, इसको 0 रहने देते हैं, तो 1 आ गया और ये मेरे पास 0 आ गया। तो 1 आपके पास है, ये ऊपर और नीचे 1 और 1, तो 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 0 आपके पास उल्टा होके 1, तो 1.1 क्या हो जाता है, 1, तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको 0 और 1 करके देख लेते, तो चलो 0 कर दिया, तो 0 गया तो आपके पास 0 0, 0 + 0, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ये 1 है मेरे पास, तो 1 उल्टा होके क्या आ जाएगा, 0, तो 1.0 आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ये मैं आपको बात समझा रहा था कि जनरली अक्सर ये देखा गया, हमेशा नहीं, अक्सर ये देखा गया कि 1 0 का जो रिजल्ट है वही 0 1 पे आता है, अक्सर ये देखा गया। और जो अक्सर देखने वाली कंडीशन होती है वो हम आपको एज अ एक्सरसाइज समझ लीजिए, एज अ क्लासरूम आप एक्सरसाइज समझ लीजिए, वो आपको करवा देते होते हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। देख लीजिए 1 0 1 आया, लेकिन 0 1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस ट्रैप में भी नहीं फंसना है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया सर्किट है जो मैंने अभी अभी क्लासरूम में बैठ के सोचा। क्या ऐसे सर्किट आप भी सोच सकते हो? बिल्कुल। और क्या ऐसे सर्किट आपके डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं? बिल्कुल। आप लॉजिक गेट बनाए, लोग उसके यूजेस को देखेंगे, अगर वो यूजफुल होगा तो इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्या रह गया, 1 और 1, तो अगर ये 1 है तो हमारे पास यहाँ पर 1 + 1 1, और ये 1 आ जाएगा। ये 1 है तो उल्टा होके क्या आ जाएगा, 0, तो मेरे पास यहाँ पर 1.0 आपके पास क्या आ जाएगा, तो 1.0 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 1 आपके पास क्या आ गया, 0। अब देख, इसकी आपको वेव फॉर्म कैसे बनानी है, प्रज्वल ध्यान से देखना। तो मेरे पास देखो जी 0, इसको 0 मान लेते हैं, ये भी मेरे पास 0 है, तो ये भी मेरे पास क्या आगे काके 0 आ गई। देखो ये 0, तो ये मेरे पास 0, ये भी मेरे पास 0, और ये भी मेरे पास 0 आ गई। इसके बाद आ गया 1 0 1, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया आपके पास, और इसका आउटपुट मेरे पास आ गया 1। पता लग रहा होगा कि ये मेरे पास A आ गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, B, ये 0 है, ये 1 है, और ये मेरे पास आ गया Y। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर 0, यानी कि ये मेरे पास यहाँ पर आ गया 0। फिर मेरे पास B क्या आ गया, 1, तो B मेरे पास यहाँ पर आ गया 1, और Y मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 0, तो Y मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 0। फिर लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, 1, और फिर ये भी 1 है, और ये कंटिन्यू टू बी 0। तो ये ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी वेव फॉर्म आ जाती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना, लेकिन एग्जामिनर आपको इसको ड्रॉ करने को कभी भी नहीं बोलेगा। आपको आइडेंटिफाई करनी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है भाई कि ये हमारे पास किस तरीके से काम करता है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये हमारे पास किस तरीके से काम करता है। ठीक, क्लियर है ये वाली चीज? ये बात आपको क्लियर होगी है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता कि इसमें से हमारे पास कोई दिक्कत आपके पास होनी चाहिए। चले आगे की तरफ समझे। तो हमारे पास यहाँ पर ये लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट्स के एक नहीं बहुत सारे। तो क्या सर 4 आउटपुट हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं। 4 आउटपुट, आई एम सॉरी, नॉट 4 इनपुट हो सकते हैं। अरे बिल्कुल हो सकती है, आप कोशिश तो करो, 3 के साथ 4 भी हो सकते हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो। मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आ गया A, ये आ गया B, ये हमारे पास आ गया C, और ये मेरे पास आ गया D। मैं आपको लिबर्टी भी दे सकता हूँ, कैसे आप बताओ कि मैं कौन कौन सा गेट लगाता जाऊं। जैसे कि ये मेरे पास A आ गया, सर जी आप ऐसा करो इसके आगे नॉट गेट लगा दो, लगा दिया। सर इसको सीधा जाने दो, जाने दिया। फिर आप सर इसके आगे क्या लगा दो, सर आप इसके आगे एक और गेट लगा दो, तो लगा दिया हमने। इसके आगे कौन सा गेट लगा दिया,
आपके पास यहाँ पर एक और गेट लगा दिया काका जी। अब सर क्या करो, नीचे वाले पे आ जाओ, सी में से सीधा सिग्नल ले लिया सर। डी में से आप क्या लगा दो, नॉट गेट लगा दिया सर। अब आप इसके आगे पता है क्या लगा दो, आप इसके आगे लगा दो एक एंड गेट लगा दो। फिर क्या करें सर, फिर सर हम ऐसा करते हैं कि इसको आगे ले जाते, ले गए आगे ले गए, सर फिर इनमें इस, जोर गेट लगा दो, हाँ क्या क्या, जोर गेट। जोर गेट, कोई बात नहीं, जोर गेट भी लगा देते बच्चे हमारे पास इसके अंदर से ना, क्योंकि जोर गेट खुद में आगे चल के थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, क्योंकि वो सिंगल गेट नहीं होता है। अगर आप जोर गेट को देखें काके, तो जोर गेट मैं लगा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना जोर गेट टीचर अवॉइड करेगा, क्योंकि जोर गेट भी खुद क्या है, बहुत बड़ी एक्सटेंशन है, पर मैं लगा देता हूँ, जोर लगा देता हूँ। जोर से ज्यादा टीचर पता है किस पे ध्यान देता है बच्चे, टीचर नैंड गेट और नॉर गेट पे देता है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा घुमा देता है चीजों को, है ना, वो ज्यादा घुमाता है। तो वो जोर गेट में घुमा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख पता है कैसे, ये मेरे पास आ गया और ये तेरे पास यहाँ पर आ गया जोर गेट, उसके अंदर तेरे को कोई दिक्कत नहीं आनी। देख पता लग जाएगा कैसे, ये आ गया तेरे पास वाई, देख अभी तेरे को पता लग जाएगा कैसे। और इसी में अगर मैं आगे नैंड गेट लगाता ना, तो तेरा काम जो 2 मिनट में होना था वो 5 मिनट में चला जाएगा, नैंड गेट से। बहुत सोचना पड़ता है। देख कैसे, अब सिग्नल दे दो, कोई भी सिग्नल दे दो, मैं अब तुम सिग्नल 0101 मुझे देते जाओ, मैं आंसर बता दूंगा। सिग्नल दो, बताओ बच्चे, मुझे सिग्नल दो ABCD के, बोलो शाबाश। चारों का 0। चारों के 0? अरे नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार प्रज्वल, डेमोक्रेसी थोड़ी सी तो रखे, लेकिन चारों के 0 करके थोड़ा सा, हाँ बोलो। सी का 1। सी का 1, तो 0 0 और सी का 1 और डी का 0, करेक्ट। सभी एग्री कर जाने चाहिए। यहाँ पर 0 उल्टा होकर आपके पास 1 आ जाएगा, ये 0 का 0, ये 1 प्लस ऑफ 0, तो ये आपके पास यहाँ पर 1 बन जाएगा, और 1 और ये 0, तो यहाँ पर 1, ये उल्टा होकर 1 आ जाएगा, और ये 1 और यहाँ पर डॉट ऑफ 1, तो 1.1 आपके पास 1 आ जाता है। 1 अब ये डिस्पैरिटी गेट है, जो आपके पास जोर गेट है वो डिस्पैरिटी गेट है। ये आपको आउटपुट 1 तभी देता है जब दोनों इनपुट्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो दोनों सेम होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तभी तो लोकेश मैंने तुझे बोला कि जोर गेट तो तूने मेरा काम आसान कर दिया लड़के, तूने तो काम ही आसान कर दिया, है ना। अब जोर गेट तेरे को दिल लग रहा होगा, यार जोर गेट है बड़ा मुश्किल होगा, नहीं क्या मुश्किल था। अगर यहाँ 0 0 आता तब भी 0, हाँ अगर 1 0 आता, अगर 1 और 0 आता, तो बच्चा हमारे पास आउटपुट जोर गेट की क्या आ जाती, आपके पास, तब बच्चे हमारे पास 1 आ जाती। हाँ अगर ये एक्सनॉर गेट होता तो 1 और 1 बच्चे आपको क्या देता, 1 देता। 1 तो लोकेश हमारे पास, और मैं तभी तो बोल रहा हूँ, तुम चारों इनपुट्स को, टीचर कभी भी इनपुट ऐसे नहीं देगा, टीचर इनपुट घुमा के देगा, 1 0 0 1, या फिर बच्चे 1 1 0 0, कुछ ऐसी देगा जिसमें आपको सोचने में टाइम लगे। अब देखो मेरे पास यहाँ पर टीचर अब सिग्नल कैसे देगा, ठीक, ये पता लग गया ना कि 0 कैसे आ जाएगी। तो हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी बच्चों की तरह सॉल्व कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी। तो चलो मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ गया A और B, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए एक नई चीज लेके आता हूं। तो ये मेरे पास आ गया नैंड गेट। अब देखो ये नैंड गेट है, सोचना पड़ता है इसमें से। और फिर मेरे पास यहाँ पर आपके पास कौन सा आ गया, आपके पास यहाँ पर मेरे पास गेट आ गया विच इज नॉर गेट, इसमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। और इन दोनों के आउटपुट ले लो। अब इन दोनों के आउटपुट को हमने यहाँ पर रख लेना इस तरीके से, ये आउटपुट ले ली बच्चे, और ये आउटपुट को हमने किसमें ले लिया बच्चे, आपके पास मान लो कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक और आपके पास कौन सा गेट आ गया बच्चे, नॉर गेट आ गया। टीचर के बस में यही नहीं है ना, टीचर के बस में आपके पास यहाँ पर यही है कि वो आपको इस तरीके से कोई भी उसके जो दिल में आया वो गेट बना देगा। और बच्चे वो या तो आपको सिग्नल देगा, 4 की 4 सिग्नल है, बताओ आउटपुट कैसे होगी, उसके दिल की बात है भाई। मेरे दिल में मैं यहाँ पर ABCD के अंदर पहले से नॉट गेट लगा दूं, मैं A के आगे नॉट गेट लगा दूं, तो मुझको तो सिर्फ चेक करना है कि बच्चे का दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो बच्चा अबव देन एवरेज सोच पा रहा है या फिर वो बिलो एवरेज जा रहा है।
तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट है। तो अब चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये मेरे पास 1 1 आ गया, इसको मैं 0 और 0 ले लेता हूँ। होप सो आप ये बात समझ पा रहे हो। अब करना कैसे, ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार अक्सर बच्चा इस नॉट गेट को देख ही नहीं पाता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि भाई नॉट गेट भी है। तो यहाँ पर मेरे पास 1.1 जाएगा क्योंकि एंड गेट है, और 1.1 आपके पास क्या हो जाता है, या हमारे पास यहाँ पर 1 है, जो उल्टा होकर देखो 1.1 आपके पास 1 आएगा, जो कि उल्टा होकर यहाँ पर क्या पहुंच जाएगा 0, क्योंकि ये तो मेरे पास एंड गेट है, तो ये मेरे पास आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट। सो दिस इज एंड नॉट गेट। ये मेरे पास आ गया 0 + 0 एंड हो सॉरी और हो गया उल्टा होकर, ये तो 0 आएगा, उल्टा होकर आपके पास ये क्या बन जाएगा 1, और फिर ये मेरे पास 0 आपके पास +1 क्योंकि और गेट है, और नॉट में जाकर ये हमारे पास उल्टा होकर आपके पास ये तो 1 आएगा, उल्टा होकर आपके पास यहाँ पर क्या आ 0 जाएगा, तो बस काम खत्म हो गया। तो मेरे पास ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, तो टीचर बोल देगा 1 1 0 0, तो वाई आउटपुट आपके पास क्या आ रही है 0। तो अब टीचर के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। मैंने क्या बोला कि ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ बच्चा इसमें नंबर क्यों नहीं लेके आ पाता, ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे कि टीचर ने बोल दिया बबल्ड और गेट, तो बच्चे को पता ही नहीं कि बबल्ड और गेट क्या है। टीचर ने बोल दिया यूनिवर्सल गेट, बच्चे को पता ही नहीं यूनिवर्सल गेट क्या है। बच्चे को पता ही नहीं है कि जॉर गेट क्या होता है। या टीचर ने बोल दिया डिस्पैरिटी गेट, बच्चे को पता ही नहीं कि जॉर गेट का एक और नाम डिस्पैरिटी गेट है। यानी कि इसमें बात हमारे पास किसकी आएगी, इंफॉर्मेशन की आएगी। तो ये चीज है हमारे पास, और इसको अब हम यहाँ पर देखते हैं। मैं भी आपको थोड़ी देर के अंदर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो क्वेश्चन आपने करने हैं। और शाम को हम आज करेंगे जीनर डायोड एंड ट्रांजिस्टर। अगेन वही चीज कि हमको वो टॉपिक्स क्यों हमको इजी लगता है, हमको लगता है अरे यार ये टॉपिक तो हो ही जाएंगे, ये टॉपिक तो समझ में आ जाएंगे। लास्ट टाइम के अंदर इन टॉपिक्स की एक भी लाइन जो होती है वो हमको समझ में नहीं आती। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टॉपर बच्चे से पूछना, उसने मैक्सिमम क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के गलत किए, उसने मैक्सिमम क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के ही वो गलत करता है, किसमें, नीट के अंदर और जेईई मेंस में। क्यों सर, मैं ढूंढता रहा, मेरे को लगा सर बड़ा आसान है सर, आप ABCD कर रहे हो, 1001 करना है, हो जाएगा। लास्ट टाइम पे दिमाग में ये बात जाती नहीं। तो चलिए अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। हाँ बोल बच्चे प्रज्वल। सर आप एक तो रिकॉर्डिंग अभी भेज देना सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक और है बच्चे। सर एक टाइम सेट हो तो उस पे किया करो, जिसके लिए चेंज करते हो वो खुद नहीं आता, हाँ हम बेचारे वो लोकेश तुझे बता देगा। मैंने वो टाइम, क्योंकि हम क्लास ले रहे थे प्रज्वल, तो वो बात नहीं कर पाए हम, क्योंकि लोकेश शायद से मैंने ये बात की थी आपसे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। लोकेश जैसे आया था मैंने तभी ये बात कर दी प्रज्वल, ठीक है। तो तुम टेंशन मत लो। या फिर एक और चीज है बच्चे कि इसकी रिकॉर्डिंग में आप तीनों को ही भेजूंगा, बाकी किसी को भेजूंगा ही, ठीक है। चलो ओके जल्दी भेज बाय। देना सर।